हाय, हेरोन्स फॉर्मूला देखने आए हो। वैसे तो पता है ये चैप्टर ना तुम लोग खुद भी पढ़ सकते थे, क्लास 9th का ना सबसे आसान चैप्टर है, पर कोई बात नहीं, अब अगर आ ही गए हो तो मेरे साथ पढ़ लो। एक चीज प्रॉमिस कर रहा हूं, इस वन शॉट वीडियो में, वन शॉट का मतलब होता है कि एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में मैं तुम्हें हेरोन्स फॉर्मूला पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बेसिक से सारी बातें बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस एक वीडियो को देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि तुम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चंस, अरे जितनी भी तुमने मार्केट में बुक्स का नाम सुना है ना या सुनोगे, उसके क्वेश्चंस बहुत इजीली कर दोगे। तो अब आ गए हो तो पढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लूंगा, टाइमिंग तुम्हें दिख ही गया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठना। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज भाई, ये जो तुम्हारा चैनल है, ये जिस चैनल पर अभी तुम आए हो सकता है तुम मुझे जानते हो सकता है तुम मुझे नहीं जानते हो। तो भाई मेरा नाम ऋतिक मिश्रा है। ये वैसे तो मैं मतलब तुमको लगेगा मेरा चैनल है, बट मैं मानता हूं कि ये अपना चैनल है, हमारा चैनल है। तो वेलकम टू द फैमिली। अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपके क्लास 9th और क्लास 10th के वीडियोस फिलहाल मैं अपलोड करता हूँ। क्लास 9th के लगभग सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे अभी मैं हेरोन्स फॉर्मूला वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ, वैसे ही मैंने क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रायंगल्स, जितने भी चैप्टर्स हमारे क्लास 9th के हैं ना, सबका मैंने यहाँ पे वन शॉट डाल दिया, तुम लोग सर्च कर सकते हो। और अगर तुम लोग चाहते हो थोड़ा सा इजी वे में पता चल जाए तो प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे तुम्हें क्लास 9th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे अभी 8 वीडियोस अपलोडेड है एंड नेक्स्ट कुछ दिनों में बाकी सारे भी अपलोड हो जाएंगे। और शायद हो सकता है तुम जब ये वीडियो देख रहे हो तो सारे के सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। खैर, ये मैंने थोड़ा चैनल के बारे में बता दिया, अरे बताना जरूरी है ना, ऐसे थोड़ी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। तो हेरोन्स फॉर्मूला वन शॉट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब भाई ये जो नाम है, ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है, ये बात याद रखना। उस मैथमेटिशियन ने क्या करा, एक फॉर्मूला दिया, एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी मदद से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, अगर आपको उस ट्राइंगल की 3 साइड्स पता है तो। खत्म बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल देता हूं, देखो देखो देखो। मानो मैंने ट्राइंगल लिया, आड़ा टेढ़ा तिरछा, अरे कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप लोग को पता ही है, मानो इसको ए बोला, इसको बी, इसको सी बोला। थोड़ा सा मैं पेन पतला कर लेता हूं भाई साहब अपनी तरह। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल है। मानो आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स पता है। भाई देखो, 3 साइड्स पता होना जरूरी है। अब हो सकता है कि तीनों साइड्स इक्वल है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, पता होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको आप लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। ठीक है, हो सकता है इस ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल है। 2 साइड्स इक्वल का मतलब हो सकता है ये भी 5 ये भी 5, मतलब 2 साइड्स इक्वल है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ रहा है। फिर इसी में एक टाइप होता है क्या, कि अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों साइड्स अलग अलग है, तीनों साइड्स अलग अलग है, तो ऐसे ट्राइंगल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल, समझ में आया। ठीक है, तो इक्विलैटरल तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल, स्केलीन तीनों साइड्स अनइक्वल। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कौन सा ट्राइंगल है। बस एक ही बात है कि आपको तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। समझ में आया। तो लेट्स से भाई साहब मान लेते हैं कि इसको हमने स्मॉल ए बोला, इसको हमने स्मॉल बी बोला, इसको हमने स्मॉल सी बोला। ये क्या है, अरे साइड की लेंथ है, स्केल रख के नापेगा तो कुछ 5 6 आएगा ना। समझ गया। हाँ, अब भाई साहब ये फॉर्मूला क्या है समझना। अब सबसे पहले पेरीमीटर का मतलब समझो। भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब किसी भी शेप के पेरीमीटर का मतलब होता है भाई साहब लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब, भाई मानो आप यहां पे खड़े हो, मानो आप यहां पे खड़े हो, आप ऐसे चले 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 आप किसी भी शेप के बाउंड्री में चलो, किसी भी शेप के बाउंड्री में चलो, और जितना आपने डिस्टेंस कवर करा वही उस शेप का पेरीमीटर होता है। मतलब ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। ठीक है, तो इस केस में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये सबको पता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सेमी पेरीमीटर आपको समझना है। ठीक है, अब जैसे पेरीमीटर को मैंने पी से डिनोट करा, सेमी पेरीमीटर को आप स्मॉल एस से, किससे, स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। अब ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, आधा पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर। अभी देख 2-3 मिनट ध्यान से सुन ले, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, समझ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर, पहले पेशेंस रख के सुनना है बस, ठीक है ना। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो।
मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर पेरीमीटर 100 है तो 100/2 सेमी पेरीमीटर 50 हो गया। अगर पेरीमीटर आपका 50 है तो 50/2 सेमी पेरीमीटर आपका 25 हो गया। ठीक है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भाई आपको पेरीमीटर पता है a प्लस बी प्लस सी, इस केस में अपॉन 2, तो यह आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। कितना आसान है। तो पेरीमीटर भी समझ गए, सेमी पेरीमीटर भी समझ गए। अब फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला बहुत इजी है। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया का जो फॉर्मूला है बहुत इजी, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। भैया ये क्या लिख दिया? एक तो अंडर रूट लगा दिया, ऊपर से इतना सारा लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे सबर, अभी एग्जांपल दिया क्या मैंने? नहीं दिया तो वेट करना है, काय को टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना इधर चपड़गंजू। हाँ जी, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या? 2 हो जाता है। जिन बच्चों को नहीं पता भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 इंटू 2, तो आप 2 2 बाहर निकाल लोगे तो ये आपका 2 बन जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 से 2 जाएगा तो ये आपका 2 बचेगा। ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। खैर, मैं जब एग्जांपल दूंगा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, डरना मत। अब एक बार फॉर्मूले पर गौर करें। ठीक है, एक बार फॉर्मूले पर सब लोग गौर करें। यही आपका हेरॉन्स फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है ये? हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन भाई का फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, फिर से एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, स्मॉल एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ए मतलब ट्राइंगल की कोई साइड, बी मतलब ट्राइंगल की कोई साइड, सी मतलब ट्राइंगल की कोई साइड। सिंपल फॉर्मूला। अब एक बार अप्लाई करके देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। चलो, वेट वेट वेट, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, सबर सबर। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है whose sides are ए, ये एंड ये। सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स अलग अलग है, तो कैसा ट्राइंगल हुआ ये? स्केलिन ट्राइंगल। याद आया ना? हाँ जी, स्केलिन ट्राइंगल है ना। ऐसा ऐसा लिख देता हूं, स्केलिन। ये देखो स्पेलिंग, स्केलिन ट्राइंगल, ऐसी स्पेलिंग होती है। ठीक है ना। चलो, तो भाई साहब मानो रैंडमली मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, मानो इसको मैंने 13 ले लिया, इसको मैंने 14 ले लिया, इसको मैंने 15 ले लिया। समझ में आया? अब इन तीनों में से आप किसी को भी ए, बी और सी ले सकते हो। आपको लग रहा है कि भाई मैं इसको ए ले लेता हूं, ले लो। आपको लग रहा है मैं इसको ए ले लेता हूं, ले लो। आपको लग रहा है इसको ए, आपकी मर्जी, जो आपको करना हो। तो भाई मानो मैंने इसको ए की वैल्यू, इसको बी की वैल्यू और इसको सी की वैल्यू। एक बार पहले आराम आराम से सीखो, फिर तो डायरेक्ट करना सीख ही जाओगे। सिंपल है। तो एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है, ठीक है। देखो बेसिक से करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले पेरीमीटर, या फिर तो डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालें। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? भाई सारे साइड्स को प्लस करो, 13 प्लस 15 प्लस 14, सारी साइड्स प्लस करा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो कितना आ गया सेमी पेरीमीटर? 13 प्लस 15 28 प्लस 4 32 प्लस 10 42, तो 42/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। समझ में आया? इजी। अब फॉर्मूला देखो एक बार। तो एरिया, एरिया का फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ लिखो एक बार फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस माइनस ये आपका बी, ऐसा। ठीक है ना? हाँ, सब समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो भाई साहब, ये एस है बच्चा, 5 नहीं है, थोड़ी राइटिंग इशू देख लेना। हाँ, तो सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर आपका 21 आ चुका है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर 21 माइनस ए कितना है? ए को आपने 13 लिया। ठीक है, 21 माइनस बी कितना है? 15 ले लिया। 21 माइनस सी कितना है? 14 ले लिया। स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना। ठीक है, चलो, तो ये आपका 21 माइनस 13 इज, दोस्तों ये आपका 8 आ गया। तो 21 इंटू 8, डॉट का मतलब 21.8 नहीं है, डॉट का मतलब 21 इंटू 8 है, मल्टीप्लाई 8 है। ठीक है ना? अब बड़े हो गए, मल्टीप्लाई का साइन लगा के हटा के डॉट लगा दिया करो। 21 माइनस 15 इज 6 हो गया। 21 माइनस 14 इज, दोस्तों ये आपका 6, ये आपका 21, तो 6 ये आपका 7 हो गया। क्लियर है? स्क्वायर रूट लगाओ। अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई साहब मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, आपको उल्टा करना है, खोलना है।
क्या करना है, खोलना है। मतलब क्या, इसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको फैक्टराइज कर दो बेसिकली। जब आप 21 को खोलोगे तो भाई देखो 21 लिखा है यहाँ पे, 3 7 जा 7 1 जा, तो 3 इंटू 7, तो 21 की जगह आपने 3 इंटू 7 लिख दिया, तोड़ दिया एकदम। वैसे 8 को आप 2 लिख सकते हो, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 6 को आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और 7 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ऐसा आ गया, तोड़ दिया। अब आप सब जानते हो कि स्क्वायर रूट से दो दो नंबर एक करके बाहर आ जाते हैं। समझ डर कटेगा आराम से। देखो जैसे आपको 2 बार 3 दिया हुआ है, तो आप एक बार 3 बाहर लिख दो। आपको 2 बार 7 दिया हुआ है, तो आप एक बार 7 बाहर लिख दो, ठीक है। आपको 2 बार 2 दिया हुआ है, तो आप एक बार 2 बाहर लिख दो। ये देखो 1 और 2, आपको फिर से 2 बार 2 दिया हुआ है, आप एक बार 2 बाहर रख दो। ये करने की वजह से क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो खत्म बात, खेल खल्लास। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बचता, मानो 5 बचता, तो यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आप लिखते। एनीवे, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 3 7 21, 2 42, 2 84। दोस्तों ये आ गया आपका 84। और एरिया की यूनिट क्या होती है, जो भी यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसका स्क्वायर। तो यहां पर जैसे सेंटीमीटर है, तो ये आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है, समझ में आया। तो बस यही है फंडा। यहां इस चैप्टर में होने क्या वाला, आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, ले दे के ट्राइंगल ही होगा। वो ट्राइंगल में आपको 3 साइड्स दी होंगी, और वो 3 साइड्स की मदद से आपको हेरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकालना होगा, दैट्स इट। आसान है। अब कुछ क्वेश्चंस कर ले, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। सारे इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कि यहीं से तुम्हारे स्कूल में पूछ लिया जाएगा कुछ ना कुछ। चलो नेक्स्ट, आराम से सारी चीजें देखेंगे, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, है ना। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज, आराम से रीड करना है क्वेश्चंस को। क्लास 9th में हो, अभी 10th में चले जाओगे, 11th में, 12th में, आराम से रीड करना है। कोई भी सब्जेक्ट एकदम आराम से रीड करो, ठीक है ना। फाइंड द एरिया, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। पहले मतलब समझ लेते हैं। तो भाई आपको एक ट्राइंगल दिया है, लेट्स से ए बी सी। इस ट्राइंगल में आपको कोई भी दो साइड दी हुई है, तो भाई एक साइड मान लो आपको 8 दी हुई है, एक आपको 11 दी हुई है, ठीक है। तीसरी साइड नहीं दी, कोई बात नहीं, कुछ और दिया है ना, शायद पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को प्लस करके। हाँ, शायद 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 समझ गए। देखो ना, पेरीमीटर मतलब क्या होता है बताता हूं। पेरीमीटर मतलब इस केस में आप मान लो तीनों साइड का एडिशन, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब सुनना, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 32, तो पेरीमीटर की जगह 32 लिख लो। कितना इजी है। देखो, ए बी आपने माना 8, बी सी आपने माना कितना 11, ए सी आपको पता नहीं, तो ए सी निकल जाएगा ना। तो डायरेक्ट नहीं दिया, यही तो करते हैं मैथ्स में, घुमा फिरा के वही करना होता है बस। तो आपको तीसरी साइड नहीं दी होती तो डायरेक्ट तुम हेरोन्स फॉर्मूला लगा के ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते। थोड़ी सी मेहनत करने को बोला, क्या कि भाई साहब पेरीमीटर ले लो, मतलब तीनों को प्लस करके कितना आ रहा है ये ले लो, तीसरी साइड खुद निकालो। तो निकल गई, पेरीमीटर दिया है, दो साइड दिए, तीसरी साइड निकल जाएगी, सिंपल। तो उसे सॉल्व कर लो, 8 प्लस 11 19, तो यह आ गया आपका 19 प्लस AC, ये आपका 32। 32 माइनस 19 इज, दोस्तों मेरे ख्याल से ये आ गया आपका 13। तो AC आपका आ गया 13, AC आ गया आपका 13। अब बस सॉल्व कर लो, तीसरी साइड में तो चल गई 13। हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब सबसे पहले लेट ऐसा करो, लेट स्मॉल a आप मान लो 13, स्मॉल b आप मान लो 11, और स्मॉल c आप मान लो 8। क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है, डन। यहां पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में यूनिट लिख देना, ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर निकालना जरूरी है, ट्राइंगल की 3 साइड्स और सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए भाई साहब एरिया निकालने के लिए। चलो, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, जो भी पेरीमीटर है उसका हाफ कर दो, मतलब उसका आधा कर दो, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर आपको देखो 32 दिया हुआ था, आप चाहो तो प्लस करके भी देख सकते हो। 11 प्लस ए 8, 19 प्लस 13 32, तो 32 बाई 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब लगाता हूं मैं एरिया हेरोन्स का,
तो भाई साहब हिरॉन भाई साहब ने कहा कि सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। तो जो सेमी पेरीमीटर आपको कितना है 16, ये आ गया आपका 16 माइनस ए कितना माना आपने 13, 16 माइनस बी कितना माना आपने 11, और 16 माइनस सी कितना माना आपने 8। ठीक है, स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना। तो ये आ गया आपका 16, 16 माइनस 13 इज 3, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 8 इज 8। ये आपका स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई मत करना, ब्रेक करना। तो 16 को आप जानते हो भाई, ऐसे देखो ना, 16 को आप लिख सकते हो 2 8 जा, अरे 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 हाँ, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 4 बार 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते, 8 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। ब्रेक करो जितना ब्रेक कर सकते हो। अब इसमें भी एक ट्रिक होती है, वो भी सिखाऊंगा थोड़ा सा छोटा करने के लिए, बट यहां पे वो काम नहीं आएगी इतना, बिकॉज ये छोटा ही है वैसे भी। तो 2 बार 2 लिखा है तो 1 बार 2 बाहर निकालो, 2 बार 2 लिखा है तो 1 बार 2 बाहर निकालो, 2 बार 2 लिखा है तो 1 बार 2 बाहर निकालो। दोस्तों 3 5 और 2 एक एक बार है, तो सारा का सारा 3 इंटू 5 इंटू 2 अंदर रहेगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 जा 15, 2 जा 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30। यूनिट लगा दो सेंटीमीटर, दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 रूट 30, ये कैसा नंबर है भाई, 8 रूट 30। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। इससे आसान क्या हो सकता है भाई, डन है। हाँ, और बहन भी, मतलब बहनें भी देख रही हैं, भाइयों और उनकी बहनों। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आराम से, एकदम आराम से रीड करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। मानो अगर मैं तुम्हें रेशियो दे रहा हूं, मानो मैंने बोला कि तुम्हारी एज और मेरी एज का रेशियो है 5:2, 2:5, 2:2, तुम छोटे हो गए ना, तो तुम्हारी एज और मेरी एज का रेशियो है 2:5। क्या रेशियो है 2:5। तो मैं पता है तुम्हारी एज क्या लिख सकता हूं 2x, और मैं पता है मेरी एज क्या लिख सकता हूं 5x। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, पक्का भाई। अगर मानो मैं तुम्हारी एज और मेरी एज का रेशियो 5:8 ले रहा हूं, 5:8 ले रहा हूं, ठीक है, मतलब तुम अपन दोनों की एज को डिवाइड करा तो 5:8 आ गया, ऐसा समझ लो। तो सो तुम्हारी एज में 5x ले सकता हूं, मेरी एज कुछ 8x ले सकता हूं। क्या बात समझ आई, x जरूरी नहीं है, पर समझ गया ना, मैथ्स में तो x ही यूज करते हैं हर जगह। हाँ, तो भाई x यूज कर लो, y a सेम होना चाहिए बस। अच्छा, अब वैसे यहां पे क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पेरीमीटर का क्या मतलब है भाई, पेरीमीटर मतलब, अरे हाँ, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ तीनों साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज इतना मीटर। तो भाई एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका पेरीमीटर आपको इतना दिया हुआ है, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13:12:5। तो जो 3 साइड्स होंगी उनका रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या मान सकता हूं कि मैं ऐसा मान सकता हूं कि लेट पहली साइड में कुछ 13x ले लेता हूं, दूसरी साइड में कुछ 12x ले सकता हूं, सी में कुछ 5x ले सकता हूं। आप चाहो तो आप सी को 12x, सी को 13x, कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपके ट्राइंगल की 3 साइड्स, क्योंकि रेशियो दिया था। अब पेरीमीटर दिया मतलब, अच्छा, तो पेरीमीटर दिया है 450 मीटर्स। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड को प्लस कर दो। तो अगर आप तीनों साइड को प्लस कर दोगे तो विच विल गिव यू 13x प्लस 12x प्लस 5x। अच्छा 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 भैया, आप समझा मैं, इस इक्वेशन से x निकल जाएगा, और अगर x निकल गया तो ट्राइंगल की 3 साइड्स निकल जाएंगी। कितना आसान है। तो 13x प्लस 12x आ गया आपका 25x, प्लस 5x आ गया 30x, इक्वल टू 450। तो x 30x के साथ मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे जाएगा, 0 से 0 गया, 3 15 जा, दोस्तों x आ गया आपका 15। और अगर x आपका 15 आ गया तो सब लोग ध्यान देंगे, a की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू 15। भाई x की जगह 15 रख दो, तो 13 इंटू 15 कर लो, 15 इंटू 13 तो 5। वैसे तो देखो डायरेक्ट पता होना चाहिए, 150, 15 10 जा 150, समझ में आ रहा है, 15 10 जा 150। अब 3 बार 15 को और प्लस करना है, तो 150 में 45 और प्लस कर दो, 15 3 जा 45 होता है, तो 195 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट करना भी सीखो, तो 195 मीटर आ गया ये। 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 विल बी 180 मीटर्स, 5 इंटू 15 विल बी 75 मीटर्स, ठीक है, डन है।
तो ये आपके ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई। बस सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 450। ठीक है, आप तीनों को प्लस करोगे, देखना 450 आएगा। 450 दिया हुआ है तो 450/2 कर लो। तो 2 2 जा 1 बचा 2 5 जा, तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया, मतलब आधा पेरीमीटर आ गया। बस अब वही फॉर्मूला लगा लो, और आंसर खुद से निकाल लेना। करूं क्या, चलो कर देता हूं, एक और कर देता हूं भाई, एक और कर देता हूं। ठीक है, देखो, तो एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 225, फिर ये आपका 225 माइनस ए, तो ए आपका आपने 195 ले रखा है, 225 माइनस बी, तो ये आपने 180 लिखा है, 225 माइनस 75। डन है, स्क्वायर रूट। चलो थोड़ा सा लंबा आ रहा है, पर यही होता है हेरोन्स फॉर्मूला में। तो 225 माइनस 195, तो ये आपका 30 आ जाएगा, करके देख लेना। 225 इंटू 30 इंटू 225 माइनस 180, तो ये आपका आ जाएगा 45। 225 माइनस 75, तो ये आ जाएगा आपका 150। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा सा ऐसे सोचना है कि यार सब कुछ कहीं ना कहीं 5 में ब्रेक हो रहा है, तो करते हैं। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चा ये आपका आ जाएगा 4 5 4 जा 2 बचा 5 5 जा, ये आ जाएगा 45। भाई ये भी 5 से, ये भी 5 से, अगर लास्ट में 5 या 0 तो सारे के सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब मेरे दिमाग, एक तरीका तो वही है क्या कि 225 को पूरा ब्रेक कर लो। एक और तरीका सीखो क्या कि 225 30 45 150 सबके सब 5 की टेबल में है, तो जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा। अब क्योंकि 45 हमें पहले से लिखा हुआ है तो उस 45 को आप नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि भाई साहब 45 पहले से लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं छेड़ेंगे। क्या नहीं करेंगे, छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 45 वैसा का वैसा। अब भाई 45 कितने सा, 45 5 जा, 5 से डिवाइड करा ना, फिर 30 को आप 5 से, तो 5 6 जा, 45 वैसा का वैसा। इस 150 को भी 5 से, तो 5 3 जा, देखो ना 5 3 जा 0 जा, 30 पहले से लिखा हुआ था। तो क्यों ना ऐसा करो, इसको ऐसा करो कि 30 को भी ब्रेक मत करो। आप समझ लो, धीरे धीरे ये चीज सीख जाओगे। ठीक है, 30 को भी ब्रेक मत करो, 30 लिखे रहने दो। 150 को लिख दो आप 5 इंटू 30। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं कि मैंने क्या करा। मैंने 225 को ब्रेक करा 45 इंटू 5 में, 30 और 45 एज इट इज। 150 को ब्रेक करा 5 इंटू 30 में। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, अगर आप देखो 2 बार 45 लिखा हुआ है तो एक बार 45 बाहर आ गया, 2 बार 5 लिखा हुआ है तो एक बार 5 बाहर आ गया, 2 बार 30 लिखा हुआ है तो एक बार 30 आपका बाहर आ गया। डन है, तो बस 45 इंटू 5 कर लो। 45 इंटू 5 इज 225 और 225 इंटू 30, तो 225 इंटू 3 3 5 15, 3 2 6 7, 3 2 6 675 और 0, तो ये आ गया आपका 6750। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, कहीं ना कहीं दी होगी, देखो मीटर, तो ये आपका मीटर स्क्वायर लिख दो या फिर मीटर लिख दो। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 6750 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर ऐसे होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे होती है, स्क्वायर आता ही आता है। ठीक है, डन। तो बेसिक था। चलो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा। क्या बोल रहे हैं, दिख रहा है ना मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है, आराम से रीड करेंगे। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को बाय द वे मैं क्यूटी क्वेश्चन बोलता हूं। क्या क्यूटी, क्यूटी। कुछ प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एफर्ट्स मारने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं क्यूटी बोल देता हूं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड होता है वो लाल येलो, है ना, ठीक है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। अच्छा, उसके अलावा भी होते हैं, तो उसमें क्या इंडिकेटर है कि भाई स्कूल आगे। आपने शायद देखा होगा सड़कों में कभी कभी कुछ ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उस बोर्ड में लिखा है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है, ठीक है, कहीं पे होगा। इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब वो जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अच्छा, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब तीनों साइड्स इक्वल, मतलब अगर ये 5 तो ये भी 5, ये 6 ये भी 6 ये भी 6, तीनों साइड्स इक्वल। ठीक है,
विथ साइड ए। अच्छा साइड ए दी हुई है, सारी की सारी साइड्स आपको स्मॉल ए दी हुई है, मतलब डरा रहे हैं थोड़ा सा, नंबर नहीं दे रहे, वेरिएबल दे रहे हैं कि ए है। 3 भी बोल सकते थे, लेकिन देखो इनकी मस्ती। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अच्छा आपको एरिया निकालना है, अगर सिग्नल बोर्ड जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जो कि ट्राइंगल है, उसका एरिया निकालना है, तो बेसिकली ट्राइंगल का एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया निकालना है। अच्छा, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? कुछ समझ नहीं आया ना। पेरीमीटर 180, व्हाट विल बी द एरिया, और पहले भी एरिया। तो बेसिकली ये बोला गया है कि भाई पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, और उसके बाद अगर इसका पेरीमीटर 180 होता तो एरिया क्या होता, ये बोला गया। मतलब 2 बार एरिया निकालने को बोला गया है। तो पहले एक काम करते हैं, ये वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, पहले अपन नॉर्मल एरिया निकालते हैं। पर तुम बोलोगे भैया नंबर ही नहीं दिए, तो कोई बात नहीं, डरना क्यों है, नंबर नहीं दिए तो उसे डर क्यों थोड़ी। दोस्तों पी क्यू आर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो भाई पेरीमीटर क्या आ जाता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड मतलब a+a+a डिवाइडेड बाय, वो तो सेमी पेरीमीटर के लिए करेंगे, तो पेरीमीटर आपका आ गया 3 टाइम्स a, ठीक है। सेमी पेरीमीटर स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा, जो भी पेरीमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कुछ अटपटा सा सेमी पेरीमीटर आ रहा है। पर डरना नहीं है, पर डरना बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें, लगाते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। तो भाई एरिया थोड़ा सा मेरे ख्याल से अटपटा लग रहा होगा, पर इतना ज्यादा है नहीं, आराम से देखेंगे। तो सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी, ठीक है। तो एरिया, अब सेमी पेरीमीटर आपका 3a अपॉन 2 है, सेमी पेरीमीटर 3a अपॉन 2 है, और साइड्स क्या है, साइड सारी की सारी a है। सेमी पेरीमीटर फिर से 3a अपॉन 2, साइड सारी की सारी a है, तो a b और c की जगह आप a लिख देंगे। सेमी पेरीमीटर 3a, साइड सारी की सारी a। अच्छा कुछ ऐसा बोल रहे हैं, समझ गया ना, सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, साइड साइड साइड, खत्म बात। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई, आराम से देखना सब लोग, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के चीजों को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करेंगे इसको, एलसीएम लेके। अब एलसीएम कैसे, एक बार अलग से लेकर दिखाता हूं। तो 3a/2 माइनस a लिखा हुआ है, तो a के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, तो 2 और 2 एकदम सेम लिखा है, तो ऊपर एज इट इज 3a आ जाएगा। 1 2 जा 1 2 जा 1 2 जा 2 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 2 है। तो 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा, 1a, या फिर सिर्फ a लिख दो, तो ये आपका a/2 आ गया। तो बेसिकली इस चीज की वैल्यू a/2, इस चीज की a/2, इस चीज की a/2, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया ऐसा 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब मैंने क्या बोला था, अगर 2 बार चीजें लिखी है तो उसको बाहर निकाल लो। a/2 2 बार, यहां पर देखो a/2 2 बार। अब तुम बोलोगे भैया ये तो 3a/2 है, 3 मल्टीप्लीकेशन में ना, क्या दिक्कत है। तो a/2 2 बार, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका एरिया आ जाएगा, भाई a/2 एक बार आपने बाहर निकाल लिया इसकी मदद से, फिर a/2 इसकी मदद से भी, और स्क्वायर रूट के अंदर आपका 3 छूट गया, ठीक है। तो फाइनल आपका आ गया आपका a² ऐसा, a²/4 इंटू √3। तो ये आप ऐसा लिख दो, √3 4/a², क्या दिक्कत है। 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, a इंटू b लिखो, b इंटू a लिखो, एक ही बात है मल्टीप्लीकेशन में। दोस्तों ये आपका आंसर, लेकिन यूनिट के साथ लिखना है, यूनिट के साथ लिखना है। यूनिट क्या होगी भैया, यूनिट तो दी नहीं है भैया, हमें तो सिर्फ बोला है, हमें तो सिर्फ क्या बोला है कि a है, यूनिट तो दी नहीं है। अगर यूनिट नहीं दी है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आपको बस क्या कर देना है, खुद से ऐसा भाई, आप अगर मानो सेंटीमीटर दिया होता तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते, मीटर दिया होता तो स्क्वायर मीटर लिखते, किलोमीटर दिया तो स्क्वायर किलोमीटर, यूनिट नहीं दी तो आप ऐसा लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स, क्या स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा जैसे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, तो स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज यूनिट्स पता ही नहीं। समझ गए, डन है। ये पतला क्यों नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी,
अब एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का, और क्या पूछा है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, मतलब अगर पेरीमीटर 180 होता, अगर इसी केस में पेरीमीटर 180 होता तो एरिया क्या आता, पेरीमीटर 180 होता तो एरिया क्या आता, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो पेरीमीटर 180 है, अच्छा पेरीमीटर 180 है मतलब तीनों साइड को प्लस करके, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 3a आ गया है आपका, 3a बरा, अच्छा तो a साइड आ जाती, 3 नीचे चला गया, 3 a के साथ मल्टीप्लीकेशन नीचे जाएगा, तो आपके a की वैल्यू 60 आ गई। अच्छा, और फिर भाई 60 60 60, ट्राइंगल की 3 साइड्स दी, एरिया निकाल सकते हो। पता है मजे की बात क्या है, डायरेक्ट ए की वैल्यू इधर रख दो, आंसर आ जाएगा, और यही करना है आपको भी, डायरेक्ट ए की वैल्यू इधर, तो भाई a इज इक्वल्स टू √3/4, ए की जगह 60 का स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ गया √3/4, 60 इंटू 60 इज 6 का स्क्वायर 36, 0 2 बार, तो इसको आप लिख दो 4 9 जा, तो 900√3, इधर कर देता हूं, एरिया आपका आ गया 900√3, सेंटीमीटर दिया है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 900√3 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, इजी लग रहा है, ठीक है, बस यही करना है हेरॉन्स फॉर्मूला में ले देख के। चलो नेक्स्ट, बहुत ही प्यारे कुछ 2-3 क्वेश्चन करा दो, देखो मजा आने वाला है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एकदम आराम से रीड करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल है, साइड वॉल्स मतलब बगल वाली दीवार, किसकी, फ्लाईओवर, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। फ्लाईओवर समझते हो, ऐसे तुमने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारी, अगर मानो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ट्रैफिक लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर जाने में आधे घंटे लग जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में होता है, बैंगलोर में होता है, समझ रहे हो, तो बहुत ज्यादा अगर ट्रैफिक हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कुछ फ्लाईओवर टाइप का बना देती है, उसकी मदद से क्या होता है कि नीचे से भी गाड़ियां जा सकती हैं, ऊपर से भी गाड़ियां जा सकती हैं, ट्रैफिक कम करने के लिए। तो वो जब वो फ्लाईओवर देखो ऐसा ऐसा बनाया गया, ऐसा बनाया गया मान लो, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वो फ्लाईओवर के जो वॉल्स हैं, जो साइड वॉल्स हैं, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करा गया। आपने देखा होगा जब आप रोड वो में चलते हो, तो हो सकता है कि भाई आपको कहीं पे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाए, समझ रहे हो, ऐसा होगा नहीं, बट तुम पॉइंट समझ गए, भाई आपको आलिया भट्ट की कहीं फोटो लगी हुई दिख गई, या फिर समझ गए ऋतिक रोशन की फोटो लगी हुई दिख गई, अगर ऋतिक मिश्रा की नहीं दिखी तो, समझ गए। तो अब यहां पे क्या एडवर्टीजमेंट करते हैं लोग कि भाई ऋतिक रोशन खड़ा होगा, फेयर एंड लवली ले लीजिए, है ना, इससे आप गोरे हो जाएंगे, समझ गए, हाँ। तो वैसी एडवर्टीजमेंट लगा होता है यहां पे, और इस एडवर्टीजमेंट का कुछ पैसा लगता है, मतलब मानो अगर मैं क्रीम बनाता हूं तो मेरे को क्रीम के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा, या फिर चलो मैं अपनी बात, पर्सनल बात करें, पर्सनल बेनिफिट, हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है ऋतिक मिश्रा, समझ गए। अब भाई मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चले, हाँ चैनल में बेस्ट वीडियोस डले, पर बताना भी तो पड़ेगा ना, पहुंचाना भी तो पड़ेगा बच्चों तक, तो कैसे पहुंचाऊंगा, बड़ा सा बैनर लगा दूंगा कहीं सड़क में कि ऋतिक मिश्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक, समझ आ रहा है, ठीक है। तो भाई वो बैनर मैं यहां पे लगा दूंगा, ठीक है, पर भाई ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट किसी को भी बैनर लगाने देगी, पापा का राज थोड़ी है, हाँ, वो मुझसे पैसे मांगेगी, क्या मांगेगी कि भाई पैसा दो, हम बैनर लगा देंगे, जितना बड़ा बोलोगे उतना बड़ा लगाएंगे, जितना बड़ा बैनर उतना ज्यादा पैसा दो, बैनर लगाएंगे। तो पॉइंट तुम समझ गए कि भाई अगर मुझे यहां पे अपना एडवर्टीजमेंट करना है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, और ये एडवर्टीजमेंट ट्रायंगुलर वॉल में करना है, बिकॉज ट्रायंगल दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर इतना इतना इतना, ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई है मीटर में, समझ गए, ट्रायंगल की 3 साइड दी है, तो एरिया निकल जाएगा। एक काम कर, आगे रीडिंग मत कर, एरिया निकाल ले पहले, चल 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 फटाफट फटाफट फटाफट, चल चल जल्दी से भाई साहब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट कर दूं, सेम ही पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों साइड को प्लस करो, तो 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 122 प्लस 120 242 प्लस 244, तो 264 बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 132 मीटर आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया क्या आ जाएगा, आराम से
डायरेक्ट कर दूं, सेमी पेरीमीटर, फिर क्या, 4 बार सेमी पेरीमीटर आता है एरिया में, सेमी पेरीमीटर माइनस कोई भी एक साइड कर दो 122, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस कोई भी दूसरी साइड कर दो, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस कोई भी तीसरी साइड कर दो। समझ गए? तो यह आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 132 इंटू 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 इज 110, 132 माइनस 120 इज 12। अब क्या करूंगा, वही सिंप्लीफाई, थोड़ा सा दिमाग लगा के बड़े नंबर को देखो, 132 को आप क्या लिख सकते हो, 2 में वैसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, तो 2 6 जा 1 बचा, 2 6 जा, तो ये 66 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 132 2 6 जा 1 बचा, 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 3 11 जा 11 बन जा। समझ गए? समझ गए? ठीक है, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 11, तो इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 3 4 3 जा 12 इंटू 11 में ब्रेक कर सकते हो, फिर 10 को आप 2 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हो, क्या दिक्कत है। 110 को आप 11 इंटू 10 होता है, 11 इंटू 2 इंटू 5, तो 11 इंटू 2 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया, और यहां पे 12 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हो। सबको मैंने ब्रेक कर दिया एकदम प्राइम फैक्टर्स में। देखो ना, 132 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 10 को 2 इंटू 5, 110 को 11 इंटू 2 इंटू 5, 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। अब वही चीज करनी है क्या, आराम से 2 बार 2 तो 1 बार 2 बाहर निकालो, इधर देखना 2 बार 3 दिख रहा है क्या, हाँ देखो 2 बार 3 तो 1 बार 3 बाहर निकालो, देखो 2 बार 11 तो 1 बार 11 बाहर निकालो, 2 बार 2 तो 1 बार 2 बाहर निकालो, 2 बार 2 तो एक और बार 2 बाहर निकाल लो, 2 बार 5 तो एक 5 बाहर निकालो, देखो अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो बस सॉल्व कर दो इसको, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 5 जा 120 इंटू 11, तो 120 इंटू 11, 12 इंटू 11 आपका हो गया 132, 1320 आएगा ये। भैया आपकी कैलकुलेशन कितनी मस्त है, इतनी अगर मेरी हो जाती, अबे तेरी हो जाती तो तू नहीं पढ़ा रहा होता यहाँ पे है? अरे हो जाएगी यार, बस मन में करना है, ठीक है ना। चलो, तो 1320 मीटर स्क्वायर भाई ट्राइंगल का एरिया गया। अब आगे बोल क्या रहे हैं, द एडवर्टीजमेंट्स फील्ड आर, अच्छा एडवर्टीजमेंट येल्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर। अच्छा, तो उसमें ये फील्ड नहीं है, येल्ड है। येल्ड मतलब कि पैसा एडवर्टीजमेंट में इतना मिलता है, किसको किसको भाई, तो 5000 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाता हूं। मैंने आपको समझाया था कि पैसा देना पड़ेगा मुझे अगर मुझे यहां पे अपनी फोटो छपवानी है तो, ठीक है। तो भाई साहब कितना पैसा लग रहा है, गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड करा कि कोई भी एडवर्टीजमेंट करना चाहे, तुम मैं आलिया भट्ट कोई भी, 5000 पर मीटर स्क्वायर, पर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए लग रहा है, लेकिन ये 1 साल का, ये 1 साल का है। समझ गए, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट करने के लिए 5000 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर मतलब समझो, अगर आपको ये 1 मीटर स्क्वायर में अपना फोटो लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर में, तो आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे 1 साल के। समझ गए। अगर मानो 2 मीटर स्क्वायर में करवाना पड़ेगा तो अगर 2 मीटर स्क्वायर में, तो 2 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई था, कितना हो गया 10,000। तो 2 मीटर स्क्वायर में अगर आपको अपनी फोटो लगवानी है तो आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा 1 साल के लिए। समझ गए, मतलब जितने एरिया में करवाओगे उतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, अ कंपनी हायर्ड बोथ वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट करवाना चाह रही है, उसने दोनों वॉल्स को, एक वॉल इधर है एक वॉल इधर को, 3 महीने के लिए हायर कर लिया कि भाई मुझे 3 महीने तक एडवर्टीजमेंट करवाना है, ऐसा कंपनी ने बोला। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कंपनी कितना पैसा देगी, वो कंपनी कितना पैसा देगी अगर 3 महीने के लिए भाई साहब अपना एडवर्टीजमेंट करवा रही है, तो 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट करा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। मेरे को 1 साल का दिया हुआ है, मेरे को समझ में आ रहा है, सब लोग ध्यान देंगे कि 1 साल यानी कि 12 मंथ्स, 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए लग रहा है 5000 रुपए। क्या बात समझ आ रही है, 12 महीने के लिए लग रहा है 5000 रुपए, तो 3 महीने के लिए कितना लगेगा, 12 महीने समझ गए, 1 साल भाई, 1 साल के लिए 5000, तो 3 महीने के लिए कितना लगेगा, 3 महीना कैसा आएगा, यहां पे यहां से 12 हटाओ,
तो यहां से अगर 12 हटेगा तो यहां पे देखो 1 मंथ बचेगा। तो 1 महीने के लिए लगेगा 5,000/12। 12 नीचे चला गया, सिंपल इतना। तो 1 महीने के लिए कितना लग रहा है भाई, डिवाइड कर लो। तो 12 वन जा 12, 4 जा 48, 2 बचा, 12 वन जा 12, 8 बचा। 12 से तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, मत काटो, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब मुझे ये बताओ, आपको 3 महीने तक एडवर्टीजमेंट करवाना है, तो यहां पे 3 होना चाहिए। तो यहां पे 3 कैसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई। अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली क्या चक्कर है बताता हूं। 12 महीने के लिए इतना पैसा लग रहा है, 1 महीने के लिए इतना, 3 महीने के लिए इतना। 12 महीने से 1 महीना निकाला, 1 महीने से 3 महीना निकाला, समझ गए। तो ये आपका 3 वन जा 3, 4 जा कट रहेगा, 4 वन जा 4 वन जा 1 बचा, 4 टू जा 2 बचा, 4 5 जा 0। तो 3 महीने के लिए लग रहा है 1250 रुपीज। 3 महीने के लिए लग रहा है 1250 रुपीज। समझ में आई ये बात, ठीक है। आराम से देखना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, बट अब ऑलमोस्ट हो गया। तो 3 महीने अगर किसी कंपनी को एडवर्टीजमेंट करना है तो इतना पैसा लगेगा, ठीक है। पर एडवर्टीजमेंट करना कितने एरिया में, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एडवर्टीजमेंट करने के लिए लगेगा 1250 रुपीज। पर कितने मीटर स्क्वायर में एडवर्टीजमेंट करवाना है, कितने मीटर स्क्वायर में एडवर्टीजमेंट करवाना है, इतने मीटर स्क्वायर में। ट्रायंगल का एरिया क्या आ रहा था, तो 1320, लेकिन इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1240 इसका आ रहा है, 1320 इसका आ रहा है, 1320 इसका भी आएगा। तो बेसिकली आप इधर देखो 1320 को प्लस करो तो 0, ये आपका 4336, ये आपका 2640, मतलब 2640 मीटर स्क्वायर में आपको अपना एडवर्टीजमेंट करवाना है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना, तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई, 3 मीटर स्क्वायर के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, 10 मीटर स्क्वायर के लिए 10 इधर मल्टीप्लाई, 10 इधर मल्टीप्लाई। आप लोग को पता है एक इक्वेशन में अगर जो इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो वो इस साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई साहब इस साइड मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 2640। तो 2640 अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2640 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही आपका आंसर हो जाएगा कि 2640 मीटर स्क्वायर में 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट कराने के लिए इतना पैसा लगेगा। अब इतना मतलब कितना, इतना मतलब कितना, इसको कैलकुलेट कर लो। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं, तुम लोग मल्टीप्लाई तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे, है ना। तो 2640 मल्टीप्लाइड बाय 1250, 33000000, 33000000। तो ये आ गया आपका 33000000 मीटर स्क्वायर, सॉरी रुपीस। इतना पैसा लगेगा भैया, इतना सारा लगता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 33 लाख रुपीस 3 महीने के लिए। ऐसे ही लगता है बच्चा, ऐसी थोड़ी किसी को भी। तो पॉइंट समझ गए, क्वेश्चन क्या था। एक ट्राइंगल था जिसका अपन ने एरिया निकाला हेरॉन्स फॉर्मूला से, पर क्योंकि 2 ट्राइंगल है तो एरिया डबल हो जाएगा। अब आपको इन दोनों एरिया, मतलब ये टोटल एरिया में आपको एडवर्टीजमेंट करना है 3 महीने के लिए, तो पैसा कितना लगेगा। तो सबसे पहले 12 महीने का दिया हुआ है 5,000 रुपए, तो 12 महीना का दिया है 5,000, तो 3 महीने का इतना, 3 महीने का इतना, 3 महीने का इतना हो गया। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो भाई साहब मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एडवर्टीजमेंट करने के लिए इतना पैसा लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में एडवर्टीजमेंट करने के लिए इतना लग रहा है, तो इतने मीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। डन है, चलो आगे चलते हैं। हाय, सॉरी टू डिस्टर्ब, डरे तो नहीं। मैं ये कह रहा था, ये जो बंदा है ना, ये तुम्हारे ट्यूशन की फीस बचाने आया है, तो पढ़ते रहो, चलो बाय। चलो नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, धनिया वाला क्वेश्चन है ये, शायद आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, आराम से देखना, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप इतना समझ गए, ट्राइंगल के 3 साइड्स दिए हैं तो अपन एरिया निकाल लेगा। द ट्रायंगुलर पार्क, क्या बोला है, अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स इतना इतना एंड इतना, ठीक है, डन है, ठीक है भाई। एरिया मतलब एरिया निकाल लोगे, 3 साइड्स दिए। अ गार्डनर धनिया, तो गार्डनर का नाम है धनिया, मतलब वो गार्डनिंग करती है। हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट, हैज टू पुट फेंस मतलब तुमने कभी देखा होगा कि भाई कभी कभी जो कुछ पार्क होते हैं
कुछ पार्क्स ऐसे ऐसे होते हैं जिसको चारों तरफ से, या फिर अगर सर्कुलर पार्क है मतलब उसके बाउंड्री में फेंस लगा देते हैं, जाली। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जानवर वगैरह ना आ पाए ना, ऐसा मतलब, समझ रहे हो? हाँ जी, प्रोटेक्शन के लिए। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो भाई धनिया दो काम करने वाली है इस ट्रायंगुलर पार्क में। क्या? सबसे पहले तो फेंस लगाने वाली है, मतलब ट्रायंगल है तो तीनों साइड पर ऐसे फेंसिंग मतलब वायरिंग करने वाली है, समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ घास उगाने वाली है। ठीक है, तो फेंसिंग तो बाउंड्री पर होगी, फेंसिंग बाउंड्री पर होगी, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पर यानी पेरीमीटर पर। और घास कहां लगेगी? ट्रायंगल पर, मतलब एरिया पर। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ठीक है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? कितने एरिया में उसको प्लांट करना है, कितने एरिया में उसको घास लगानी? जितना ट्रायंगल का एरिया होगा उतने एरिया में घास लगानी होगी, तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतना कर ले, पहले इतना कर लेते हैं। चलो, तो यार सबसे पहले डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट करता हूं। सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 120 प्लस 80 प्लस 50। एग्जाम में कैसे करोगे? लेट ए इज इक्वल्स टू इतना, बी इज इक्वल्स टू इतना, सी इक्वल टू इतना, फिर पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर, फिर हेरोन्स फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। सेमी पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर निकाला डिवाइड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 120 प्लस 80 200, या आपका 250 बाय 2, दैट इज 125 मीटर्स। ठीक है, तो बस डायरेक्ट हेरोन भाई का फॉर्मूला क्या कहता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, स्मॉल एस से बचाइए, स्मॉल एस। ठीक है, स्मॉल एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका एरिया आ गया। सेमी पेरीमीटर 125, सेमी पेरीमीटर 125, ए ले लो 120, कोई दिक्कत नहीं है। सेरी मेरे 125, बी ले लो आप 80 और सी ले लो आप 125 माइनस 50। ठीक है, तो ये आपका एरिया कुछ ऐसा आ रहा है कि 125 इंटू 125 माइनस 20 इज 5, 125 माइनस 80 इज 45, 125 माइनस 50 इज 75। अब देखो ये 5 से 5 से 5 सब कुछ 5 से जा रहा है, तो क्यों ना 5 5 में ब्रेक कर देता हूं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 को लेकर 25 इंटू 5, बेसिकली ये आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। चेक कर लेना, एक बार 5 पहले से लिखा हुआ है, तो 45 को आप 5 इंटू 9 विच इज 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 45 को लिख दिया 5 इंटू 3 इंटू 3। 75 को आप लिख सकते हो 15 5 विच इज 5 इंटू 3 इंटू 5। चेक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका फाइनल, अरे समझ गए ना, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5, फिर 5 अलग से लिखा, 45 को 5 इंटू 3 इंटू 3, 75 को 5 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 बार 5, एक बार 5 बाहर निकाल लो, 2 बार 5। ठीक है, तो एक बार 5 और बाहर, 5 5। दोस्तों 2 बार 5, मेरे 5 और एस में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा ना तुम्हें, समझ जाना बच्चा। ठीक है ना, 5 3 3 समझ गया, 3 3 नहीं सॉरी, एक बार 3 बाहर, फिर 3 और 5 अंदर बच गया, तो 3 और 5 आप अंदर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 5 आप अंदर छोड़ दो, तो ये आ गया आपका फाइनल इधर 5 5 25 of the 125 3 125 3 तो 125 125 375 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 375 रूट 15। यूनिट क्या? 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। एक बार चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो, 5 5 25, 5 जा 125, 125 3 3 5 जा 15, 3 2 6 7, 3 1 जा 375। डन है? क्लियर है? मीटर स्क्वायर है। तो भाई इतने एरिया में उसको घास प्लांट करनी पड़ेगी, तो एरिया टू बी प्लांटेड, एरिया टू बी प्लांटेड इज इक्वल्स टू 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। एकदम अच्छे से प्यार से ऐसे आंसर लिख देना चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। भाई अब फेंसिंग करनी है, फेंसिंग करनी है तीनों तरफ से, समझ गए? ट्रायंगल के तीनों साइड्स में वायरिंग लगानी है, तारे लगानी है, फेंसिंग करनी है ताकि प्रोटेक्टेड रहे, तो इसका पैसा लगेगा। मतलब मानो धनिया बाहर से किसी आदमी को बुला रही है फेंसिंग करने के लिए। अब जो बाहर से आदमी आ रहा है, भाई धनिया का चाचा का लड़का तो है नहीं कि पैसे नहीं लेगा, बोलेगा हाँ चलो फ्री में काम कर दे, तो नहीं, पैसा ले रहा है, पैसा मांग रहा है। अब पैसा किस हिसाब से मांग रहा है? फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर, ठीक है, किसी तरीके का वायर होगा, एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, पर मीटर मतलब 1 मीटर का। अच्छा,
तो भाई साहब क्या मांग रहे हैं? भाई साहब 1 मीटर का ले रहे हैं 20 रुपए। ये रेट है भाई साहब का, क्या कि 1 मीटर का है 20 रुपए। 1 मीटर का 20 रुपए का मतलब अगर वो 1 मीटर पर फेंसिंग करेगा तो 20 रुपए ले लेगा। 2 मीटर के लिए 2 × 20, 3 मीटर फेंसिंग के लिए 3 × 20, 10 मीटर फेंसिंग करेगा तो 10 × 20। भाई अगर 10 इधर मल्टीप्लाई 10 इधर मल्टीप्लाई, अगर 50 मीटर पे फेंसिंग करनी है तो 50 इधर मल्टीप्लाई 50 इधर मल्टीप्लाई। पर फेंसिंग कितने मीटर में करनी है? ये तो क्या दिया कि भाई ऐसे समझो, एक टॉफी का रेट है 20 रुपीज, तो 50 टॉफी का कितना होगा, समझ गए? तो भाई अगर 1 मीटर की फेंसिंग करोगे तो 20 रुपए लगेगा। तो फेंसिंग कितने मीटर करनी है? फेंसिंग कितने मीटर करनी है? लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अब भाई अगर हर साइड से फेंसिंग कर दोगे तो घुसोगे कैसे? तो उन्होंने क्या बोला कि 3 मीटर का स्पेस गेट के लिए छोड़ देना। भाई पार्क में एक गेट बनाना है, बाकी जगह पे फेंसिंग करनी है, बाकी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है, 3 मीटर छोड़ देना। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, फेंसिंग होती है पेरीमीटर पे। तो पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर आपने निकाला था, इधर देखो ना, 120 + 80 250। तो पेरीमीटर आपका 250 मीटर है। पर 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 लेंथ टू बी फेंस्ड, लेंथ टू बी फेंस्ड, कितने कितने लेंथ पे फेंसिंग करनी है? 250 में से बस 3 हटा दो गेट के लिए, तो 247 मीटर पर, समझ गए? 247 मीटर पर आपको फेंसिंग करनी है। मतलब जो भी आदमी बाहर से आएगा उसको 247 मीटर की वायर लगानी है। समझ में आ गया? तो 1 मीटर का इतना, तो 2 मीटर का 2 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, 3 मीटर का 3 × 20, 10 मीटर का 10 × 20। तो 247 मीटर्स का, 247 मीटर्स का 247 इधर मल्टीप्लाई तो 247 इधर मल्टीप्लाई, तो 247 × 20 रुपीज लग जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 247 × 2 कर दो, 2 7 14, 2 4 8 9, 2 2 4, तो 4940, 4940 रुपीज। मतलब जो बाहर से आदमी आ रहा है वो 4940 रुपए लेगा 247 मीटर फेंसिंग करने का। इजी, कितना आसान है। ठीक है, मजा आ रहा है? पक्का? चलो बने रहना, अभी और भी टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। लगभग लगभग सारे ही टाइप्स कवर कर दूंगा, इसके बाद अपने साइड से कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, क्या बोल रहे हैं? द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड्स आर इतना इतना इतना। तो ट्रायंगुलर फील्ड की साइड्स दे दिए, ट्रायंगुलर फील्ड की साइड दे दिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। दोस्तों एरिया आप लोग मेरे ख्याल से निकाल ही लोगे, एरिया आप लोग निकाल ही लोगे, फटाफट कर लें एक बार, पक्का? चलो तो एरिया निकाल ही लेते हैं। तो एरिया सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 126 + 168 + 210 डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 126 + 168 + 210। तो ये आपका 8 + 6 14, ये आपका 2 + 1 3 + 1 4 + 6 10, 3 + 2 5 504। तो 504 by 2 which will be equal to 2 जा 1 बचा 2 5 जा 2 2 जा, तो 252 आपका सेमी पेरीमीटर आ गया। एरिया क्या आ जाएगा? आई होप आप लोग खुद से कर रहे होगे, है ना? एरिया सेमी पेरीमीटर मतलब 252, सेमी पेरीमीटर 252 माइनस कोई भी एक साइड ले लो, मानो 126, फिर 252 कोई दूसरी साइड ले लो 168, फिर 252 माइनस 210, ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 252 इंटू 252 माइनस 126, 126 होता है, 252 माइनस 168, तो ये आपका 32 प्लस 2 34 50। दोस्तों 84 आएगा, चेक कर लेना। 252 माइनस 210 ये आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं इसको। 252 को मैं लिख सकता हूं 126 इंटू 2, और यहां पे 126 पहले से लिखा हुआ है। 84 को मैं 42 इंटू 2 लिख सकता हूं, और यहां पे 42 पहले से लिखा हुआ है। आप समझे मैंने क्या करा? थोड़ा सा दिमाग लगाया। 252 को 126 इंटू 2, 126 एज इट इज। 84 को 42 इंटू 2, 42 एज इट इज। तो फायदा क्या हुआ? 126 दो बार है, तो 126 एक बार बाहर आ गया,
2 आपका 2 बार है तो 2 एक बार बाहर आ गया, 42 भी 2 बार तो एक बार बाहर आ गया। तो फाइनल आंसर 126 इंटू 52 इंटू 42। तो डिसिप्लिन टूल मैथ 252 इंटू 42 10584। तो यह आ गया आपका 10584 यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर। आई होप इतना काम तो अब तुम लोग कर ही लोगे। थोड़ा सा मैंने जल्दी करा है बट समझ गए ना, कर ही लोगे ना, इजी है। अब आगे जितना बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले मैथ्स में हमेशा याद रखा करो, पढ़ के तो जाना ही है, आराम से क्वेश्चन रीड करना, नंबर 1 स्टेप। दूसरी चीज, जितना कर सकते हो, जितना समझ में आ रहा है अपने साइड से उतना कर दो। एरिया निकालने को बोला था मैंने, एरिया निकाल दिया। अब आगे देखते हैं। ऑल्सो एक और चीज बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड की लेंथ। अब इसके लिए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे एक बात बताओ। अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, ये ट्राइंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स बनाए जा सकते हैं। भाई एक ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, आपको पता है कि एक ऑल्टीट्यूड आप ए से ऐसे गिरा सकते हो 90 डिग्री पर, ठीक है। तो फिर इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्राइंगल तो हाफ बेस इनटू हाइट। भाई एक ऑल्टीट्यूड आप इधर से भी गिरा सकते हो ऐसे 90 90। एक ऑल्टीट्यूड आप सी से ए बी पर गिरा सकते हो ऐसे 90 90। तो ऐसे 3 ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं ट्राइंगल के, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मानो मैंने ये ऑल्टीट्यूड गिराया, ये 90 डिग्री पर गिरेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा, सबको पता है, जहां पर हाइट गिरती है, जिस साइड पर हाइट गिरती है वो आपका बेस कहलाता है। और हाइट मतलब मानो इसको आपने एडी, तो ये आपका एडी। सिंपल। अगर हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब अगर आपको बेस और हाइट पता है ट्राइंगल का, तो आप इस फॉर्मूले से भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। आप इस फॉर्मूले से भी ट्राइंगल, भाई आप सोच के देखो, अगर मैं आपको किसी ट्राइंगल में हाइट भी दे दूं, बेस भी दे दूं, हाइट भी दे दूं, बेस भी दे दूं, याद रखना बेस आप उसी को लेते हो जिस पर हाइट गिरती है। बेस आप उसी को लेते हो जिस पर हाइट गिरती है, यानी बीसी को आप बेस लोगे यहां पर, और हाइट आपकी एडी। भाई इस ट्राइंगल में आप हेरोन्स फॉर्मूला क्यों लगाओगे जब आपको डायरेक्ट इतनी जल्दी आंसर मिल जाएगा बेस और हाइट से, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहे समझो, आपसे बोला लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड बताओ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना। सबसे छोटे ऑल्टीट्यूड की लेंथ बताओ। ट्राइंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा वो होता है जो सबसे बड़े साइड पर गिरता है, याद रखना। भाई मानो मानो मैंने इसको ले लिया 126, इसको ले लिया 168 और इसको ले लिया 210, ठीक है। याद रखना सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड सबसे बड़े साइड पर गिरता है, सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड सबसे छोटे साइड पर गिरता है। मतलब अगर आपसे पूछा गया शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, तो भाई सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड ये है, तो शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड इसी साइड पर गिरेगा। मतलब आपको इस चीज की लेंथ बतानी है, इस चीज की लेंथ बतानी है। मानो इसको आपने डी बोल दिया, समझ गए। भाई सबसे बड़े साइड पर सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड गिरेगा, सबसे बड़े साइड पर सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड गिरेगा। सबसे छोटा साइड कौन सा है, ये, इस पर सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड गिरेगा। मतलब जो सी से हाइट गिरती, ऑल्टीट्यूड गिरता वो सबसे बड़ा होता, पर जो बी से गिर रहा है वो सबसे छोटा होगा। आपको सबसे छोटा पूछा गया है, पर यार करूं कैसे, निकालू कैसे, मेरे को फॉर्मूला पता है, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है कि हाफ बेस इनटू हाइट। अब लकीली मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया पता है, कैसे, हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से। भाई आप इस फॉर्मूले से एरिया निकालो, इससे निकालो, एरिया तो सेम ही आएगा, ट्रायंगल सेम है, ठीक है। अब आपको क्योंकि एरिया दिया है 10584, तो उसको आपने यहां पे रख दिया, हाफ वैसा का वैसा। भाई हाइट हाइट आपकी इस पर गिर रही है, तो ये आपका बेस 210, और हाइट आपको पता नहीं, तो हाइट को हाइट ले लिया, जो कि आपकी एक्चुअली में बीडी है, जो कि आपकी एक्चुअली में हाइट बीडी है, खत्म बात। तो एरिया पता है, बेस पता है, हाइट निकल जाएगा। एरिया पता है, बेस पता है, हाइट निकल जाएगा। इस तरीके से करना है, तो सॉल्व कर लो। 2 1 जा 0, 2 5 जा 105 नीचे आएगा, तो 10584 डिवाइडेड बाय 105 आपके हाइट,
ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड बच्चा ऑब्वियसली खुद से कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। 10584 डिवाइडेड बाय 105, 100.8, 100.8। तो बीडी की जो लेंथ आएगी, जो आपके ऑल्टीट्यूड बीडी या फिर लेंथ ऑफ ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम में, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, सबसे छोटे ऑल्टीट्यूड की लेंथ आएगी क्या, BD इज इक्वल टू 100.8, यूनिट इंपॉर्टेंट है मीटर्स, समझ गए, दैट्स इट। तो यहां से आप क्या सीखे, हेरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालना तो आता है। यहां से आप एक और चीज सीखे कि भाई साहब ट्राइंगल के 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, एक ए से गिरेगा, एक बी से गिरेगा, एक सी से गिरेगा। सबसे बड़ा ऑल्टीट्यूड वो होगा जो सबसे छोटे साइड पर गिर रहा है, सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड वो होगा जो सबसे बड़े साइड पर गिर रहा है। इजी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान सा, एकदम एकदम बहुत ही आसान। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अच्छा भैया हेरोन्स फॉर्मूला तो ट्राइंगल का एरिया देता है, ये क्वाड्रिलैटरल कैसे आ गया। क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइड वाला पॉलीगॉन। अच्छा कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है पहले उतना करें, जितना समझ में आ रहा है वीडियो पहले उतना करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रिलैटरल मैं कुछ ऐसा बना लेता हूं, क्वाड्रिलैटरल मैं कुछ ऐसा बना लेता हूं, क्या दिक्कत है, ABCD, ABCD, ऐसा मत कर देना कि ABCD ऐसे लाइन से चलता है, ऐसे ऐसे लाइन से, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, हाँ जी, इनमें चाहे AB9, अच्छा जो जो दिया है रखते हैं, AB9 है, BC 40 है, क्या बात है, CD 28 दिया है, अरे चारों साइड्स दी हुई है, एंगल ABC, ABC ए, अच्छा ये वाला एंगल 90 दिया हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है, 90 दिया हुआ है। एरिया बताना है क्वाड्रिलैटरल का, यार क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे बताऊं, इसका एरिया कैसे बताऊं। अब कोई बोलेगा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं है, रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू ब्रेथ लगा देते, यार इसका एरिया कैसे निकालूं। मैंने तो ट्राइंगल का एरिया पढ़ रखा है, पर इसको ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट करूं, सोचा। अगर सोच पाए तो एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ भैया सोच लिया, ऐसा ऐसा कर देंगे, बाकी मैं बता देता हूं, ठीक है ना। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। कोई तुम लोग कमेंट करोगे उसको मैं लाइक करूंगा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा एक तरीके से, है ना। हाँ जी, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगा। भाई साहब अगर आप एक डायगोनल बना दो, अब तुम बोलोगे भैया डायगोनल ऐसा भी बना सकते थे, पर मैंने ऐसा क्यों बनाया तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये डायगोनल बनाते हो तुम्हारे दिमाग में आता है कि भाई साहब दो ट्राइंगल आ गए, दो ट्राइंगल आ गए, दो ट्राइंगल आ गए, दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाल लो, और दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर आप प्लस करोगे तो क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट बस यही है कि एरिया ऑफ ABCD यानी कि क्वाड्रिलैटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, आराम से देखना, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल का एरिया यानी ये वाले ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट। पर अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसका इसका एरिया कैसे निकालूं, दो ही साइड्स पता है, तीसरी साइड तो पता ही नहीं है। मैं बताता हूं कैसे पता चलेगी। मेरे को एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, तो इसका एरिया तो अलग से आ जाएगा। और इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से, समझना, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, हाइपो का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, उससे आपकी ये वाली साइड मिल जाएगी। लगा के दिखाता हूं, देखो ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस चर्चा के हिसाब से आप लोग जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, तो आपको पता है कि जो AC का स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। इससे फायदा क्या हुआ, AC स्क्वायर, AB आपको दिया है 9 तो 9 का स्क्वायर 81, BC आपको दिया है 40 तो 40 का स्क्वायर है 1600, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81 प्लस 1600, 1681। अब दोस्तों वही चीज ये शायद आपको सिखाया मैंने,
ठीक है, स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 1681 बनाता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, या तो इसको आप पूरा ब्रेक कर लो, या तो क्या, थोड़ा दिमाग ऐसे लगाओ। देखो बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, 1640 का स्क्वायर होता है, ये आपके 40 का स्क्वायर होता है, तो ये डेफिनेटली 40 से किसी बड़े नंबर का स्क्वायर होगा। 41 का हो सकता है, चेक करते हैं। अगर आप देखो 41 इंटू 41, तो 1 1 जा 1 4 जा 4 1 जा 4 4 जा 16 186 मतलब इसकी जगह आप पता है 41 डायरेक्ट लिख सकते हो। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता साइड की लेंथ, तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो, एसी आपका आ गया 41, एसी आ गया आपका 41। ठीक है, तो ये वाली साइड आ गई, समझ में, ये वाली साइड आ गई 41, तो ये येलो वाले ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा हेरोन्स फॉर्मूला से। करना है तुम्हें घर पे, येलो वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब तुम लोग पर भैया ये लाल वाले ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूं, लाल वाले का एरिया कैसे निकालूं, लाल वाले का एरिया भी आप हेरोन्स फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन निकालना मत। पता है क्यों, कोई डायरेक्ट बहुत इजीली कम टाइम में आ जाएगा। पता है कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो कभी भी हेरोन्स फॉर्मूला मत लगाओ, बिकॉज लगा सकते हो पर बड़ा हो जाएगा ना। आपको पता है कि ट्राइंगल एबीसी का आप क्या कर सकते हो, सुनना, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस क्या है, इसको बेस या इसको बेस तुम्हारी मर्जी, ये बेस ये हाइट ले लो, ठीक है, तो 40 इंटू 9, तो इससे आपका इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो इसका येलो वाले का हेरोन से निकल जाएगा, लाल वाले का हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, दोनों एरियाज को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। यूनिट के साथ आंसर कमेंट्स में बता देना, किसमें, कमेंट्स में आंसर बता देना। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं हैशटैग घर पे करो, घर पे करो, एंड कमेंट्स में आंसर मुझे बता देना। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे कमेंट लाइक कर दूंगा। डन है, इजी, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, बस 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 दो क्वेश्चंस और है, बहुत ही इजी, और ये दो क्वेश्चंस बहुत प्यारे क्वेश्चंस है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। भाई साहब परसेंटेज कैसे आ गया इस चैप्टर में, कोई बात नहीं, आराम से, टेक इट इजी, टेक इट इजी। परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स साइड इज डबल्ड, इफ इट्स साइड इज डबल्ड। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है अगर साइड डबल हो जाए तो, मतलब आप समझो साइड डबल करी जा रही है, तो पहले मानो कोई नॉर्मल ट्राइंगल होगा, कोई नॉर्मल ट्राइंगल होगा, फिर साइड डबल कर दी, ट्राइंगल बड़ा हो गया। साइड डबल समझ गया ना भाई, नॉर्मल ट्राइंगल मानो मतलब इसकी साइड ए, इसकी ए, इसकी ए, इस वाले ट्राइंगल की साइड डबल कर दी, डबल कर दी मतलब जो भी इसकी साइड है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर एक प्रॉब्लम है कि ए ले ली, किसने बोला कि तीनों साइड्स इक्वल है, किसी ने नहीं बोला, तो आप साइड्स को ए नहीं ए बी सी लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर ये 10 है तो 10 का डबल कर दो, ये 20 हो जाएगा, अगर ये 30 है 30 का डबल ये 60 हो जाएगा। पॉइंट समझ गए, साइड्स को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी सी है तो इस वाले ट्राइंगल की साइड 2a 2b 2c हो जाएगी। समझ गए, अब इसका एरिया आप निकाल सकते हो हेरोन्स फॉर्मूला से, इसका एरिया आप निकाल सकते हो हेरोन्स फॉर्मूला से। समझ में आ रहा है, ठीक है, निकाले एक बार, निकाले भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप साइड्स डबल कर दोगे तो एरिया में भी कुछ चेंज आएगा, एरिया भी बढ़ जाएगा। भाई इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा पहले ये निकालो, कितना ज्यादा होगा पहले ये निकालो। ऐसा सोचो कि पहले तुम्हारे टेस्ट में कुछ मार्क्स आए, फिर तुमने बहुत पढ़ाई करी तो मार्क्स इंक्रीज हो गए, कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए पहले वो देखते हैं। चलो, तो भाई साहब सबसे पहले इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, हेरोन्स फॉर्मूला, डायरेक्ट कर दूं, आराम से देखना दोस्तों। अगर मैं इसको ए बी और सी बोल देता हूं और इस वाले ट्राइंगल को मैं पी क्यू आर बोल देता हूं, तो सब लोग ध्यान देंगे, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर माइनस ए, आराम से, सेमी पेरीमीटर माइनस बी और सेमी पेरीमीटर माइनस सी। समझ गए, डन है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसका सेमी पेरीमीटर क्या आएगा,
यार इसका सेमी पेरीमीटर ऐसी आएगा, ठीक है। आप इसके सेमी पेरीमीटर को ऐसी, भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को प्लस करो डिवाइडेड बाय 2। आप इसका सेमी पेरीमीटर ऐसे ही ले लो, और साइड्स ए बी और सी है, तो सेमी पेरीमीटर आपने एस ही मान लिया, साइड्स आपने ए बी और सी मान लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये कि उसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं। देखो, अगर इसका सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 है, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, तो इसका सेमी पेरीमीटर मानो एस डैश, इसके सेमी पेरीमीटर को एस डैश बोल दिया। डैश का मतलब भैया क्या, अरे कि डैश का मतलब वो दूसरे ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, ऐसा इमेजिन कर लो। एस डैश क्या हो जाएगा, तीनों साइड को प्लस करो, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइड बाय 2। अब थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब सुनना सुनना, तो s डैश इक्वल टू 2, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 s के बराबर है, तो क्यों ना इसकी जगह s लिख दूं। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब बस ये था कि इस वाले का सेमी पेरीमीटर अगर आप s ले रहे हो, तो इस वाले का सेमी पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ s हो जाएगा। नहीं समझे मतलब, एक बार और आप ऐसे इमेजिन करो, ये सब भूल जाओ अगर नहीं समझ में आए तो। आप ऐसे इमेजिन करो चपड़गंजुओं कि अगर इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, इस वाले ट्रायंगल की साइड्स डबल कर दी, तो इसका सेमी पेरीमीटर जितना भी आएगा, उसका सेमी पेरीमीटर इसका जस्ट डबल आएगा। समझ गए भाई, इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, साइड्स डबल कर दी, तो सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, तुम ऐसे देख लेना। सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, तुम ऐसा देख लेना कि अगर इसका सेमी पेरीमीटर 40, तो इसका 2 इंटू 40 80, अगर इसका सेमी पेरीमीटर 100, तो इसका 2 इंटू 100 200। आप चेक भी कर सकते हो कि एग्जांपल लेके 20 40 30 कोई भी एग्जांपल लेके, तो मैं वही बता रहा हूं कि अगर इसका सेमी पेरीमीटर है, तो इसका सेमी पेरीमीटर 2s, बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो भाई उसमें लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो आराम से डायरेक्ट लगा रहा हूं हेरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर 2s है, फिर सेमी पेरीमीटर 2s माइनस साइड क्या है 2a, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस साइड क्या है 2b, फिर सेमी पेरीमीटर 2s माइनस साइड क्या है 2c, ऐसा। समझ गए, थोड़ा सा रुकना आराम से, अगर आप ध्यान दो तो हुआ क्या, हुआ क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अच्छा समझ गया ना भाई, ये सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है, ये सेमी पेरीमीटर है, ये सेमी पेरीमीटर है, ये सेमी पेरीमीटर, 2s 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 2s, तो सेमी पेरीमीटर की जगह मैंने 2s लिख दिया, और साइड्स की जगह 2a 2b 2c, सिंप्लीफाई ऐसे हो जाएगा कि 2s। अगर आप ध्यान दो तो भाई यहां से आप दोनों से 2 कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन आया, अंदर बचा s माइनस ए, सुनना, तो यहां से भी आप 2 बाहर निकाल सकते हो, तो यह आपका बचा, यह आपका बचा अंदर s माइनस बी, इन दोनों से भी 2 निकाल सकते हो, तो यह आपका बचा s माइनस सी स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, अगर स्क्वायर रूट में कोई चीज 2 बार है, तो एक बार आप उसको बाहर निकाल ले। अगर आप ध्यान दो, 2 बार 2 है, तो एक बार 2 बाहर आ गया, 2 बार 2 है, एक बार 2 बाहर आ गया, तो बाहर आपका 4 बचा। क्या बचा बाहर आपका 4, आराम से बाहर आपका बचा 4, अंदर बचा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या, आराम से सुनना, एकदम आराम से सुनना, ठीक है। इसका मतलब मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ रहा है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट में, तो दूसरे वाले ट्राइंगल का जिसकी साइड्स डबल कर दी गई हैं, उसका एरिया आ रहा है 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। नहीं समझे, मैं समझाता हूं मोटा मोटा, एक बार लंबी सांस, एक बार लंबी सांस, कोई लोड नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, आराम से सुनेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना। अगर ट्रायंगल की साइड्स डबल कर दी गई है, तो ऐसा देखा गया कि सेमी पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा, लेकिन जो एरिया होगा ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स क्यों, आप देखो ना, जो यहां पे लिखा हुआ है, जो भी चीज यहां पे लिखी है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट में, वही चीज यहां पे लिखी है। मतलब जो इसका एरिया आ रहा है वही तो यहां पे लिखा हुआ है, जो इसका एरिया आ रहा है दैट इज ये,
वही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो मानो अगर इस चीज की वैल्यू 10 होती तो यहां पर आप 10 डाल देते तो 4 इंटू 10 हो जाता। मतलब अगर इसका एरिया 10 तो इसका 4 इंटू 10। समझ रहे हो? अगर इस चीज की वैल्यू 50 होती है, ऐसा इमेजिन करो, तो यहां पे आप 50 लिख देते। तो अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया 50 तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया 4 इंटू 50। मतलब ट्राइंगल का एरिया साइड्स डबल करने के बाद 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। जैसे साइड्स डबल करी तो सेम ही पेरीमीटर डबल हो गया, एरिया 4 टाइम्स हो गया। बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। समझ गए? एरिया आपका 4 टाइम्स हो गया। पॉइंट समझ गए? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आराम से देखना। ठीक है? ऐसे लिख सकते हो बच्चा कि मानो आपने इसको x बोल दिया, आपने इस चीज को x बोल दिया, तो ये क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या आ गया 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स x। समझ गए? तो ABC का एरिया x, PQR का एरिया 4x। ABC का एरिया x, PQR का एरिया 4x। ठीक है? तो कितना ज्यादा हो गया? कितना ज्यादा हो गया? 3x। भाई अगर समझो, मानो अगर ये 10 होता तो 4 इंटू 10 40 हो जाता। तो एरिया बढ़ा ना, एरिया बढ़ा ना, एरिया बढ़ा। कॉमन सेंस था, एरिया बढ़ रहा था। एरिया कितने से बढ़ा? 30 सेंटीमीटर, या फिर 30 से बढ़ गया। जो भी यूनिट 30 से बढ़ गया। तो अगर मैं अभी पूछूं कि x से 4x हो गया तो 4x माइनस x एरिया 3x से बढ़ गया। समझ गए? पर आपसे ये नहीं पूछा कि एरिया कितने से बढ़ा, आपसे ये पूछा कि परसेंटेज इंक्रीज एरिया में कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। अब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो पहले तुम सीख लो। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला सब लोग सुनेंगे। ठीक है? फाइनल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूं। मतलब भाई बाद वाला आपका एरिया कितना आया 4x, पहले वाला एरिया कितना था x, पहले वाला कितना था x, इंटू 100 कर दो, खत्म बात। तो 4x माइनस एक्स एरिया में इंक्रीज 3x का हुआ, पहले वाले एरिया से इंक्रीज हो रहा है इंटू 100। दोस्तों x गया 3 इंटू 100, 300% इंक्रीज हो गया एरिया में, 300% इंक्रीज हुआ आपके एरिया में। ठीक है? समझ गए? सॉर्टेड है, डन। तो आप पॉइंट समझ गए ना? ऐसा सोचो भाई कि सुनना, लास्ट वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है? मैं फिर से बोलूंगा, अगर ट्राइंगल की साइड्स डबल हो गई, अगर ट्राइंगल की साइड्स डबल हो गई तो सेमी पेरीमीटर भी डबल हो रहा है, सेमी पेरीमीटर भी डबल हो रहा है, पर एरिया 4 गुना बढ़ जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। समझ गए? अगर पहले एरिया 50 तो बाद में 4 इंटू 50, पहले एरिया 100 तो बाद में 4 इंटू 100। समझ गए? तो अगर पहले एरिया x है तो बाद में 4x हो जा रहा है। परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज का फॉर्मूला होता है जो बाद वाला एरिया आया माइनस जो पहले वाला एरिया था अपॉन जो पहले वाला एरिया था इंटू 100। तो 300% का एरिया में इंक्रीज हुआ है। अगर सिर्फ ये पूछते कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ 4x माइनस एक्स कर दो, 3x एरिया इंक्रीज, 3 टाइम्स एरिया इंक्रीज हुआ। लेकिन परसेंटेज वैल्यू देखूं तो 300% एरिया में इंक्रीज आया। समझ में आया? डन है। चलो दोस्तों, इसी टाइप का एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपको घर पे करना है एंड इसका आंसर मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूं। इसका आंसर मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूं तुम्हारे स्टेट के नाम के साथ। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट्स में बताना और यह भी बताना कि तुम लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से बिलोंग करते हो। ठीक है? डन है, सॉर्टेड। तो बस दैट्स इट, यहां पे आपका चैप्टर खत्म। सर बस इतना ही सा भैया, बस इतना सा? हाँ इतना सा, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा अपने साइड से। पर इतना छोटा चैप्टर ऐसा थोड़ी होगा, होता है कभी कभी। ठीक है? तो दैट्स इट, 9th क्लास का हेरॉन्स फॉर्मूला डन, डस्टेड। आई होप आप लोग को वीडियो में मजा आया होगा। सब कुछ करा दिया, इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। स्कूल एग्जाम में हेरॉन्स फॉर्मूला तुम्हारा अब सॉर्टेड है। ठीक है? लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। और भी चैप्टर के वन शॉट्स देखने हैं
इसी तरीके से तो डिटेल वन शॉट मैंने डाल रखे हैं कहां पर, इसी चैनल पर, तुम जाके चेक कर सकते हो। तो लव यू ऑल, बाय बाय।